बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। कांग्रेस के लोग डाल डाल तो निशिकांत दुबे पात पात चलते हैं। दर्शकों, अपने वोट बैंक को खुश करने के चक्कर में कांग्रेस ने तुष्टीकरण की सीमा लांघ दी है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की हत्या पर कांग्रेस के लोग पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। भारत में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने खामेनेई की मौत पर जो रुद्दन शुरू किया वो काफी हैरान करने वाला है। इस मामले में सार्वजनिक तौर पर मोदी सरकार ने संयम की अपील की है, यूएई पर ईरान हमले की निंदा की और भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की और कश्मीर से लेकर चाबार पोर्ट तक राजनीतिक हितों को प्राथमिकता दी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी पीएम मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सबूत के साथ बड़ा बम फोड़ दिया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, विपक्ष के लोग खुद को विदेश नीति का निर्णायक मानते हैं। भारत की पारंपरिक विदेश नीति अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बैर रही है, लेकिन कांग्रेस वामपंथी इसे ईरान, रूस, चीन के साथ अंधी दोस्ती समझते हैं। दरअसल कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत को लेकर भारत सरकार पर सवाल उठाते हुए द इंडियन एक्सप्रेस में एक लंबा लेख लिखा है। सोनिया गांधी इस बात से खफा हैं कि पीएम मोदी खुलकर क्यों ईरान के समर्थन में नहीं आए। अब इसके बदले में इजराइल, अमेरिका के समर्थन वाले खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों या हमारी विदेश नीति पर इसका क्या असर होगा, इसकी सोनिया गांधी को चिंता नहीं है। वो चाहती हैं कि पीएम मोदी खामेनेई की मौत की निंदा करें और ईरान के साथ खड़े हों। वहीं एक्स पर पोस्ट कर राहुल गांधी ने भी ईरान का समर्थन न करने को लेकर पीएम मोदी पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने एक्स पर भारत के विदेश नीति और पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सोनिया गांधी के लेख पर जवाब देते हुए खामेनेई की एक पुरानी पोस्ट शेयर की है और कहा है कि लिखना तो बनता है। खामेनेई की इस पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि नेहरू की ओर लिखी गई ग्लिप्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री का अध्ययन करने से पहले मुझे ये नहीं पता था कि उपनिवेशीकरण से पहले भारत ने इतनी महत्वपूर्ण प्रगति की थी। खामेनेई ने यह पोस्ट 6 अगस्त 2013 में किया था। इसी पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए निशिकांत दुबे ने बस इतना ही कहा कि लिखना तो बनता है। उधर सोनिया गांधी के आर्टिकल पर राहुल गांधी ने भी एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि जब किसी विदेशी नेता की टारगेट किलिंग पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई स्पष्ट बचाव नहीं करता और निष्पक्षता का त्याग कर देता है, तो इससे हमारी विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। इस स्थिति में चुप्पी तटस्थता नहीं है। राहुल गांधी ने हालिया घटनाओं को अस्थिर क्षेत्र को व्यापक संघर्ष की ओर धकेलने वाला बताया और भारत से नैतिक स्पष्टता की मांग की है। वहीं राहुल गांधी के इस पोस्ट पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया है। निशिकांत दुबे ने अपने पोस्ट में लिखा है कि आपकी जानकारी के लिए 1984 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी तो ईरान के तत्कालीन सर्वोच्च धार्मिक नेता खामेनेई साहब ने भी किसी प्रकार का बयान जारी नहीं किया था। क्या करें, आपको भूलने की बीमारी है। इससे पहले निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर लिखा था कि ईरान ने 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। वहीं से पहले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्रालय का एक 16 सितंबर 2024 का स्टेटमेंट शेयर कर कहा था कि इसको भी याद कर लेते। इस स्टेटमेंट में विदेश मंत्रालय ने खामेनेई द्वारा भारतीय अल्पसंख्यकों पर की गई टिप्पणियों का खंडन किया था। उस वक्त विदेश मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। ये टिप्पणियां गलत जानकारी पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वे दूसरों के बारे में कोई टिप्पणी करने से पहले अपने स्वयं के रिकॉर्ड पर गौर करें। दर्शकों, कांग्रेस अपने वोट बैंक के चक्कर में इस हद तक जा चुकी है कि सरकार को बता रही है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पीएम मोदी को विदेश नीति के बारे में समझाना हास्यास्पद है, क्योंकि पीएम मोदी की लीडरशिप में आज भारत का विदेश नीति काफी मजबूत है। संकट के समय इजराइल ने हमेशा खुलकर भारत का साथ दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध हो या चीन के खिलाफ लड़ाई, इजराइल ने हमेशा खुलकर एक सच्चे दोस्त की तरह भारत का साथ दिया है। ऑपरेशन सिंदूर में भी इजराइल ने भारत का साथ दिया था। लेकिन कांग्रेस के लोग चाहते हैं कि चंद वोट बैंक के लिए सरकार भारत के हित से समझौता कर ले, लेकिन पीएम मोदी के लिए राष्ट्र हित सबसे ऊपर है, वोट बैंक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।